Welcome student. This video lecture is the part of Florissant Public School Digital Learning Program. Today we continue our chapter that is States of Matter. Today we completely finish this chapter and this is a part 9. Today we discuss compressibility and liquefaction. So basically compressibility is all are about the compression. आप किसी चीज को कंप्रेस करें इतना कि वो अगली स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि किसी गैसियस स्टेट को आप जब कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से आपका ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। दूसरी खास बात, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू आइडियल गैस के लिए 1 होती है ना। आइडियल गैस को कभी आप कंप्रेस नहीं कर सकते, आइडियल गैस को आप कभी लिक्विफाई नहीं कर सकते। उसके पीछे लॉजिक ये है, इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है। दूसरी खास बात ये है, द अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ आइडियल गैस आर कंप्लीटली नेग्लिजिबल और एब्सेंट। तो अट्रैक्शन अगर नहीं होगा तो वो कितना ही आप उसे कंप्रेस करें, दैट विल नेवर चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट। तो आइडियल गैस कभी भी कंप्रेस नहीं की जा सकती और क्या नहीं की जा सकती, लिक्विफाई नहीं की जा सकती। सेकंड थिंग, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से आप एक चीज और पता कर सकते हैं कि गैस आपकी आइडियल है या फिर रियल। आइडियल गैस के लिए वैल्यू z का 1 होता है, जबकि रियल गैस में पजेस z वैल्यू लेस देन 1 और मोर देन 1। सो बेसिकली compressibility factor that is the ratio of PV and NRT। तो PV and NRT का जो रेशियो होता है वही compressibility factor होता है। As I said that the value of Z is equal to 1 for ideal gas, at that time PV become equal to NRT। तो PV is equal to NRT is the ideal gas equation that is followed by ideal gas। So what kind of information that we obtain from the Z value, that if Z is greater than 1 then it is a real gas, if Z is less than 1 that will also a real gas, if Z is equal to 1 that means it absolutely ideal gas। तो ideal gas का आपको पता चल लग जाता है अगर Z वैल्यू आपके पास। Second thing, those real gases which are having Z value greater than 1 are hard to compress, यानी कि आप उसे compress नहीं कर सकते। कर भी पाएंगे तो आपको एक्सट्रीम कंडीशन पे उससे आप कंप्रेस कर पाएंगे, जैसे कि हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर। एंड इन रेस्पेक्ट those real gases which are having Z value less than 1 तो आप उसे इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब आप उसे लिक्विड स्टेट में आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। अगला टॉपिक आता है अपना लिक्विफिकेशन। तो बेसिक जो डेफिनेशन होगी लिक्विफिकेशन की वो क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड the process of conversion of gaseous state into the liquid state is called liquefaction or liquefaction। gaseous state को liquid state में कन्वर्ट करें that is called liquefaction। ओके, तो लिक्विफिकेशन डे टू डे लाइफ में काम में तो आता ही है। आपने कुछ गैसेस देखी होगी and that are used in our domestic purposes, these are LPG and CNG, compressed natural gas and liquefied petroleum gas, and both the gases are obtained or are filled inside the container by with the help of liquefaction। तो बेसिकली गैसेस को कंप्रेस करके आप सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं। तो लिक्विफिकेशन का डेफिनेशन अगर आप देखें तो obviously the process of conversion of gaseous state into liquid state by the application of temperature and pressure। Now we talk about the suitable condition for the liquefaction। ऐसे कौन से हालात हैं जिसमें कोई गैस जो है कन्वर्ट की जा सकती है लिक्विड स्टेट में। सुटेबल कंडीशंस ये हैं, आप टेम्परेचर को कम रखें और प्रेशर को ज्यादा। लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर आर द सुटेबल कंडीशन फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। बट एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें, लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस इज द बेस्ट एक्सप्लेन बाय द एंड्रयू कर्व। एंड्रयू कर्व को से आप एक्सप्लेन करते हैं। एंड्रयू वाज द साइंटिस्ट एंड द कंप्लीट नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज थॉमस एंड्रयू। थॉमस एंड्रयू स्टडी द लिक्विफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंप्लीटली एंड ड्रॉ अ कर्व एंड प्लॉट अ कर्व और आइसोथर्म। उन्होंने एक आइसोथर्म दिया। आइसोथर्म किसे बोला जाता है? आइसोथर्म की बात करते हैं अपन बॉयल्स लॉ के अंदर। The graphical representation, the graphical curve in between pressure and volume are called isotherm।
आइसोथर्म का मतलब हो जाता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व को आइसोथर्म बोला जाता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन बनता है आइसोबार किसे बोलेंगे। ओके, आइसोबार क्या होगा ये आपको ढूंढना है। तो आइसोथर्म की बात कर रहा था। The curve which are drawn in between the pressure and volume are called isotherm. Basically, Andrew Thomas Andrew studied the liquefaction of the carbon dioxide gas and find a dome-shaped structure. ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर आपको मिला है ये completely इक्विलिब्रिया स्टेट को शो करता है and that dome shaped curve of the region represent the physical equilibria in between gaseous and liquid state. देखिए, अगर मैं इस कर्व को स्टडी करता हूँ 21.51 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये जो कर्व है ABCD पॉइंट्स को क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द गैस इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी पर अगर आप देखें तो यहाँ जो फिजिकल स्टेट आपकी शो हो रही है वो होगी गैसियस स्टेट। बी और सी के बीच में यहाँ इस आफ्टर बी, तो बी के बाद यानी कि बी एंड सी है ना, बी से ही आपका स्टार्ट हो जाता है कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन होगा तो लिक्विड यस गैसियस स्टेट जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो दोनों स्टेट्स यहाँ को एडजस्ट करती है इन बिटवीन बी एंड सी। तो बी एंड सी पॉइंट्स के बीच में फिजिकल इक्विलिब्रिया होता है लिक्विड और गैसियस स्टेट के बीच में। एंड इफ यू टॉक अबाउट द पॉइंट डी, तो इट रिप्रेजेंट द कंप्लीट लिक्विड स्टेट, यहाँ ओनली लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करती है। दूसरी खास बात, ये इक्विलिब्रिया कुछ टेम्परेचर तक ही सीमित है, यानी कि 30.98 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ के बाद यहाँ से इसके बाद जो है लिक्विफिकेशन होना बंद हो जाता है, कंडेंसेशन होगा ही नहीं, तो लिक्विड कहाँ से बनेगा। So basically the temperature above which a gas can't be liquefied is called critical temperature. यहाँ जो टेम्परेचर होगा बेसिकली 31.1 डिग्री सेल्सियस जिसे बोलते हैं आप। So this is a critical temperature for the carbon dioxide gas. क्योंकि एक कर्व कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है, तो ये डोम शेप जो कर्व है यहीं तक ही आपका लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, इसके बाद लिक्विफिकेशन पॉसिबल है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर above which a gas can't be liquefied is called critical temperature. तो पॉइंट ई जो है उसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बाद लिक्विफिकेशन पॉसिबल। ओके, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं इस एंड्रयू कर्व से। द फर्स्ट इज थॉमस एंड्रयू प्लॉटेड आइसोथर्म इन बिटवीन टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम कॉल्ड आइसोथर्म, ओके, फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। कर्व इन बिटवीन ए एंड बी रिप्रेजेंट गैसियस स्टेट, curve in between B and C represent coexistence of the both gaseous state as well as in liquid state, and in between the C and D represent the liquid state. And the temperature, which is 31.1 degrees Celsius, is called critical temperature, and above which a gas can't be liquefied. Carbon dioxide gas can't be liquefied. So basically, what about the exercise today? First question, what is liquefaction of a gas? Very simple. The process of conversion of gaseous state into liquid is called liquefaction of a gas. And what are the suitable conditions? So basically there are two suitable conditions, that temperature must be low and pressure must be high. Question number 2, define following: critical temperature, critical volume and critical pressure. So basically if we define this critical temperature, what we say, the temperature above which a gas can't be liquefied, that is called critical temperature, and the value of Tc for the carbon dioxide gas is 31.1 degrees Celsius. Now go for the next definition, that is critical volume. The volume occupied by a gas at critical temperature is called critical volume. What about the critical pressure? So the pressure which is exerted by a gas at critical volume and critical temperature, that is called critical pressure. So this is all about today lecture, and I hope you enjoy this video lecture, and have a nice day.